नगर के सभी जिलावासियों को नमस्कार। मैं पार्थ गुप्ता, उपायुक्त यमुनानगर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास जो चलाया जाएगा, उसके अंतर्गत जब आप अलर्ट सायरन सुनेंगे तो आपने स्वेच्छा से अपने घर की सभी लाइटों को बंद कर लेना है। आपके जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करके उसमें पर्दे खींच लेने हैं। परिवार के सारे साथी जो हैं वो एक सेफ स्पेस में या किसी कमरे में इकट्ठे हो जाएं। इस दौरान आप किसी भी तरह की लाइट का प्रयोग ना करें। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक सायरन जो है क्लियर वाला सायरन भी बजेगा। उसके बाद से आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग पैनिक ना करें। इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है। हम बस अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहे हैं। यमुनानगर के सभी जिलावासियों को उनकी स्वैच्छिक योगदान के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि डी साहब ने काफ़ी डिटेल में जो ऑपरेशन अभ्यास है वो आज स्टेट और नेशनल लेवल पे 4 बजे किया जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी तैयारी रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना हो। ये केवल एक अभ्यास है और जिसका उद्देश्य है कि आपकी तैयारी है। इसमें जो तैयारी है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा की जानी की जो आवश्यकता है, वो डिटेल में मैं आपको बता दूं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश हो गया, जिसका नंबर अभी डी साहब ने आपको बताया है। ये नंबर सभी के पास, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से सभी से ये नंबर नोट करें। ये नंबर 237801 237-801। ये नंबर अपना सभी मोबाइल में फीड करके रखें। कोई भी सूचना किसी प्रकार की प्राप्त होती है या कोई क्लैरिफिकेशन किसी प्रकार की चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं। तो दूसरा, जो मोटी मोटी बातें जो कंसर्न डिपार्टमेंट की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको बता दिया गया है और उसकी ब्रीफिंग ग्रास रूट लेवल तक सभी डिपार्टमेंट की, चाहे वो पुलिस हो, फायर सेफ्टी हो, सिविल डिफेंस हो, हेल्थ हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबको डिटेल में इस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी स्पष्ट कर दी गई हैं। और साथ ये भी हिदायत दी गई है कि नीचे जो उनके अधीनस्थ मुलाजिम हैं, सभी को उसकी डिटेल ब्रीफिंग की जाए। इसका बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार का भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा अपनी पूरी तैयारी की गई है। अब जहाँ तक जिला यमुनानगर की बात है, तो एक बहुत ही वनरेबल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में, श्रेणी में आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो अम्बाला हो, वहाँ खरगा जो कोर 2 मेन स्ट्राइकिंग कोर है आर्मी का, और मेजर एयरफोर्स स्टेशन, और इधर सरसावा में भी एयरफोर्स स्टेशन है। तो वनरेबिलिटी हमारी जिले की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण काफ़ी हाई है। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सभी जो सिटीजन है यमुनानगर की, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। और जो हिदायत अभी डी साहब ने बताई, बहुत छोटी छोटी हिदायतें हैं। एक तो जब भी सायरन बजेगा अलर्ट का, तो वो 3 मिनट के लिए 30 सेकंड अप 30 सेकंड डाउन, यानी एक बार तेज 30 सेकंड फिर धीरे बजेगा। जब वो आपदा खत्म हो जाएगी या वार्निंग खत्म हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूसली 3 मिनट के लिए बजेगा। कम्युनिटी लेवल पे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये इंफॉर्मेशन है सायरन की, उसके बाद ही कार्रवाई की, उसको आप अपने आसपास जो है ज़रूर बताएं, ताकि आसपास के लोग भी तैयार रहें। सायरन बजने की स्थिति में आपके आसपास जो है जितने लोग, अगर रात का समय है तो लाइट वो ऑफ कर ले, दरवाजे खिड़कियाँ जो अपनी बंद करके एक सेफ स्पेस में अपने घर में, जैसे वहाँ पर स्टेशन पर। ये जो ड्रिल है, ये जो एक्सरसाइज है, हम लोग जैसा मैंने बताया पंचायत स्तर पे भी आज करवाएंगे, और अलग अलग शहर में भी अलग अलग लोकेलिटीज़ में भी इसको करवाएंगे, ताकि लोगों को एक अभ्यास हो जाए कि अगर ये सायरन बजता है तो उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे भी हम लोग
सेफ स्पेसेस आइडेंटिफाई कर जो है वो कर रहे हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी लोकेलिटी में, चाहे गाँव हो गए शहर हो गए, अलग अलग एरिया में अगर एक सेफ स्पेस में लोगों को इकट्ठा करना है तो वहाँ कहाँ इकट्ठा कर सकते, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहा ऐसे ही पीरियड में मूवमेंट को, क्या गाड़ी होगी जिससे आपकी मूवमेंट हो रही है उसको अवॉइड करें। अगर आप जा रहे हो तो एक साइड लगा के गाड़ी, और बाकी वाहन अपना साइड में अपनी डायरेक्ट हिसाब से करना। जो हमारे प्रशासन के स्तर पे हमने सभी विभागों की आज मीटिंग लेके उनको जो संबंधित दिशा निर्देश है वो दे दिए हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो मैंने कहा वो हम लोग कर रहे हैं, जहाँ हमारी सॉल्यूशंस होगी उसके लिए कौन कौन से जो हम सेफ स्पेस है या पब्लिक शेल्टर है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल्स के लिए निर्देश है कि जो ट्रॉमा सेंटर्स है उसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पे ट्रॉमा सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं। और जो हमारे वॉलंटियर्स हो गए, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो गए, आपदा मित्र हो गए, एनसीसी एनएसएस के बच्चे हैं जो हमारे साथी है, उनको भी हम लोग जो है प्रिपेयर्डनेस की रेडी की स्थिति में उनके लिए उनको भी रखेंगे, ताकि अगर उनकी आवश्यकता हो उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकें। देखिए आज जो सुबह माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा आज की जो मॉक ड्रिल कराई जानी है उसके बारे में हमें निर्देश दिए गए हैं, और उसमें ये बात कही गई है कि 4 बजे जो है ऑपरेशन अभ्यास जो है वो उसके अंतर्गत प्रिपरेटरी जो एक मॉक ड्रिल होती है वो कराई जाएगी। उसको देखते हुए सभी विभागों के साथ हमने मीटिंग जो है वो रखी थी, और इसमें 4 बजे जो है हमारे जिले में चारों सब डिवीजन में जो है तो सायरन बजाया जाएगा, और इनकमिंग जो अगर एयर रेड होती है, एयर वार्निंग जो सायरन होता है पहले वो बजाया जाएगा। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव जो होता है ये सायरन होता है। 30 सेकंड तक तेज और धीमी आवाज़ जो है 30 सेकंड तक, ये 2-3 मिनट में जब सारा सायरन बजता है तो वो एयर अलर्ट सायरन उसको कहते हैं। इसके बजते ही जो हमारी विभिन्न जो रिस्पांस डिपार्टमेंट से टीमें हैं वो हमारी स्टेजिंग एरिया जो है चारों सब डिवीजन से वहाँ पर जो है वो इकट्ठी होंगी, और उसके बाद जो है वह स्टेजिंग एरिया से जो रिस्पांस साइट है, इंसिडेंट साइट है, वहाँ पर ये टीमें विभिन्न विभागों की जाएंगी। इसमें मुख्यतः जो है सिविल डिफेंस का महकमा, पुलिस, फायर सेफ्टी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हेल्थ, ये इनिशियल जो इमीडिएट रिस्पांस में जो है डिपार्टमेंट आते हैं, और इनको लेते हुए हम जो है आज ये मॉक ड्रिल 4 बजे अपने जिले में कर रहे हैं।